परमपिता परमेश्वर की जय। जय श्री राम सभी भक्तजनों को। जैसा कि इसके पिछले भाग में परमात्मा ने शरीर के माध्यम से हम कौन हैं, कहाँ से आए और हमें कहाँ जाना है जनाने का प्रयास किया। और आज का विषय है जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। यह शरीर अत्यंत दुर्लभ है जिसे मानव अपने पिछले कर्मों के द्वारा पाता है, फिर आकर यहाँ संसार के मायाजाल में फंस जाता है, इस संसार के आकर्षण में खो जाता है। जो कि ये मानव तन सारे देवी देवताओं से श्रेष्ठ है, सारी योनियों से श्रेष्ठ है, परंतु भूलवश ये अपने आप को जान नहीं पाता है। फिर इस संसार के मायाजाल में फंसकर 84 लाख योनियों का चक्कर लगाता है। आकर 4,84,000 जोन भरमत या जीव अविनाशी। फिर जीव इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर लगाता है। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो मृत्यु से भयभीत न हो। न जाने कितनी बार आपको मौत का सामना करना पड़ा है। आप 83,99,999 बार आप मौत का चक्कर काटते हुए यहाँ तक आए, तब आपको मानव शरीर मिला है। ऐसे श्रेष्ठ मानव तन को आप व्यर्थ न गंवाएं। सोचो, समझो, चेतो, संभलो। अब नहीं तो फिर कभी नहीं। अब चूक गए तो फिर इस मानव जीवन कब मिलती है कुछ पता नहीं। चेत रे दीवाने, तुझे जाना पड़ेगा, समय निकल जाने पर पछताना पड़ेगा। इस मानव जीवन का उद्देश्य केवल और केवल मोक्ष है। इस जन्म मृत्यु के आवागमन से छुटकारा, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं बना था इस मानव जीवन का। आपका एक एक पल बहुत कीमती है, इसको सोचो, समझो। ये मानव जीवन सांसों पर आधारित है। इसकी एक एक सांस बहुत कीमती है, जो कि करोड़ों अरबों खर्चा करने के बाद इस सांस को बढ़ाया नहीं जा सकता है। ये सीमित है और आप इसे हंसते खेलते हुए पतन की तरफ आसानी से प्राप्त हो रहे हैं। निसंदेह आप अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। जैसे इस लौकिक संसार में परीक्षाएं होती हैं, साल में एक बार परीक्षा होती है, पर पारलौकिक संसार में आपको 83,99,999 परीक्षाओं के बाद मानव जीवन मिलता है। आप समझिए कितनी कठिन परीक्षाओं से मानव जीवन गुजरता है, तब जाकर ये मानव जीवन मिलता है। आप इसका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग बिल्कुल मत कीजिए। इस मानव जीवन की परीक्षा में कोई सहानुभूति नहीं होती है। एक बार चूकने पर न जाने कितनी 84 लाख योनियों का आपको चक्कर लगाना पड़ सकता है। ये मानव जीवन की परीक्षाओं का विषय जो है, सत्य प्रधान, उन्मुक्त जीवन, अमर विधान, तत्व ज्ञान से परम प्रभु की पहचान, ये इसका विषय है। बस इसी विषय को आपको समझना है। दोष रहित, सत्य प्रधान, उन्मुक्त जीवन, अमर विधान, तत्व ज्ञान से परम प्रभु की पहचान। जीव, आत्मा, परमात्मा, संसार, शरीर, इन पृथक पृथक चीज़ों को आपको जानना है, समझना है और देखना है। संसार क्या है, शरीर क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। अगर इसको हम अंग्रेजी में कहें सेल्फ, सोल, गॉड। अगर उर्दू में इसको हम कहते हैं रूह, नूर, अल्लाह ताला। इसकी पहचान करनी है आपको। यही आपको इस 84 लाख योनियों से छुटकारा दिला सकता है। हमने इंटरमीडिएट में एक पोएम पढ़ी थी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई थी। बहुत ही जीवन में प्रभावशाली है। इस पोएम की 4 लाइनों में जीवन का बहुत सार और मार्मिक रहस्य छिपा हुआ है। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव promised to keep, ants meals to go
before I sleep and to go before I sleep। इस कविता का भावार्थ है, लेखक कहना चाहता है जंगल में बहुत घना होने के कारण, अंधेरा होने के कारण आकर्षण से भरा हुआ है। यह प्रकृति की शांति को दर्शाता है, मौत की खामोशी की ओर संकेत करता है और ठहरने का सुझाव देता है। लेकिन पथिक को अपना वादा पूरा करना है, उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो वो रुक नहीं सकता है। जैसा कि इस कविता के भावार्थ में बताया गया, जंगल घना और अंधेरा होने के कारण काफ़ी शांत प्रिय था। वैसे ही हमारे जीवन में अंधेरा होने के कारण ये संसार हमें बहुत प्रिय लगता है, जो कि ये स्वप्न से बदतर झूठ बताया गया है। और आप प्रैक्टिकल करेंगे, इस ज्ञान से गुजरेंगे तो ये वास्तव में ही झूठ है। लेकिन ना जानकारी के कारण ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और हम लोग इसमें फंसते जा रहे हैं। जैसे कि इस पोयम में लेखक की जो लाइनें थी वो मानव के जीवन को दर्शाई गई थी। जैसे इस पथिक को अपनी कुछ जिम्मेदारियां थी जो कि जंगल में अच्छा लगने के कारण भी रुक नहीं सकता था, वैसे ही हमारे मानव जीवन में कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम गर्भ में वादा करके आए थे कि हम इस 84 लाख योनियों में नहीं फंसना है, हम वापस आ जाएंगे और आपकी भक्ति करेंगे और आपके ज्ञान से, संयम से, ईमान से चलेंगे और रहेंगे, जो कि हम सब कुछ विस्मृत हो चुके हैं। याद है तो सिर्फ मैं और मेरा, रोटी कपड़ा मकान, साधन और सम्मान, इसके सिवा हमें कुछ नहीं है। इंद्रियों से, इंद्रियों के लिए, इंद्रियों में रहना, इंद्रियों में मर जाना, यही हमारा जीवन शेष रह गया है। मतलब का संसार है, नहीं कोई इसका एतबार है। संभल संभल के कदम रखो, फूल नहीं ये कांटों का हार है। चोला या मानुष का हर वार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से फूल वो फिर नहीं खिलता। मौका है, समय है अपने जीवन को सफल बनाने का, और बनाइए। भगवान श्री राम जी रामायण में कहते हैं, जो न तरह भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्महत गत जाए। जो ऐसा नर समाज पा करके और भव सागर नहीं पार कर सकता है, वो अपनी आत्महत्या कर रहा है, खुदा को नहीं खुद को धोखा दे रहा है। तो सभी बंधुजन से अनुरोध है, इस मानव जीवन को समझो, अपने जीवन को सार्थक बनाओ। इसका एक ही उद्देश्य है, परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, 84 से छुटकारा। दूसरा इसका कोई उद्देश्य ही नहीं है। एक रामायण में दोहा है, सो परत दुख पावहीं सिर धुन धुन पछताएं, कालह कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाऊं। ये मानव समय रहते हुए अपने आप को नहीं चिंतता है, बाद में परमात्मा को दोषारोपण करता है। इस लौकिक संसार में भी दुख पाता है, पारलौकिक संसार में भी दुख पाता है। बाद में पछताने से अच्छा है समय रहते हुए चेता जाए और इस विषय को जाना जाए। संसार क्या है, शरीर क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। और जैसा कि परमात्मा ने हमें जनाया है, मैं सभी सद्ग्रंथों से प्रमाणित आपको आगे वीडियो में लाइव आकर के प्रयास करूँगा समझाने का। अभी इस राह में ये छोटा सा प्रयास है, आगे अभी हमें इस राह में बहुत सारा काम करना है। परमात्मा की कृपा रही, दृष्टि रही तो हम पर डे आपको इस सोशियोलॉजी के माध्यम से
आपसे जुड़ते रहेंगे। आप लाइक करना भूल जाइए, सब्सक्राइब ना करिए, परंतु अपने मानव जीवन को सार्थक बनाइए। जय श्री राम। परमपिता परमेश्वर की जय।